वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्किल्स विद हिना चौधरी। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फार्मूलाज किस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमने जो है आज की वीडियो में ये देखना है कि ऑब्टेन मार्क्स किस तरह से निकाले जा सकते हैं और परसेंटेज किस तरह से निकाली जाती है। हमने एक रिज़ल्ट शीट यहाँ पर क्रिएट कर ली है। मैंने ऑलरेडी पहले से ये एक शीट बना ली है जिसमें मैंने सीरियल नंबर्स ऐड किए हैं, नेम ऐड किया है, क्लास, कंप्यूटर, मतलब ये कंप्यूटर लाइफ स्किल एंड मैथ, ये 3 बुक्स हैं। इनमें हर एक बुक जो है उसके 50 मार्क्स हैं टोटल। इसके टोटल 50 मार्क्स हैं हर एक बुक के, तो इन तीनों बुक्स के 150 मार्क्स हैं। तो ऑब्टेन मार्क्स जो कि हमने यहाँ पर निकालने हैं, तो इसके साथ हमें जो है वो देना पड़ेगा कि हम लोग टोटल मार्क्स कितने हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो ऑब्टेन मार्क्स, और मैं अब यहाँ पर इसके अंदर दूसरी लाइन एंटर करना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ अगर मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो मैं नेक्स्ट सेल के अंदर चली जाती हूँ, और मैं ये चाह रही हूँ कि उसी सेल के अंदर नेक्स्ट लाइन आनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इससे पहले कि हम मज़ीद वीडियो में आगे जाएं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, आल्ट एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम आल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये नेक्स्ट लाइन में हम मूव हो चुके हैं, और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर टोटल मार्क्स ऐड करने हैं। टोटल मार्क्स हमें इस वजह से ऐड करने हैं कि जब भी हम ये रिजल्ट शीट देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बुक्स के मार्क्स मतलब टोटल कितने थे मार्क्स जिसमें से ये ऑब्टेन हुए हैं। तो मैंने चूंकि आप लोगों को अभी बताया है कि हर एक बुक के 50 मार्क्स थे, इस तरह से टोटल ऑब्टेन मार्क्स 150 मार्क्स हो गए। ओके, अब इसकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज कर लेते हैं ताकि क्लियर नज़र आए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फार्मूला की तरफ कि किस तरह से हम लोग इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल का साइन लगाना होगा। फार्मूला अप्लाई करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब भी आप कोई फार्मूला लिखते हैं तो उसके स्टार्ट के अंदर आपको इक्वल साइन लगाना है। इक्वल साइन का मतलब है कि जब भी आप एक्सेल फार्मूला स्टार्ट करते हैं किसी भी सेल के अंदर और आप इक्वल का साइन लगाते हैं, दैट मीन कि उसे आपने इन्वोक किया है, आपने उसे बताया है एक्सेल को कि मैं आपके अंदर फार्मूला एंटर करने जा रहा हूँ। इक्वल साइन लगाएंगे। फार्मूला के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम एक बार अगर याद कर लें, फिंगर टिप्स के ऊपर 5 कंपोनेंट्स हैं ओनली। वो मैंने एक दूसरी वीडियो के अंदर इसका वो बना के वो सारा कंप्लीट वो रख दिया है, और लिंक भी इसकी डिस्क्रिप्शन वीडियो के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। आप फार्मूला के कितने कंपोनेंट्स हैं एक बार अगर आप याद कर लें तो बार बार जो है वो आपको फार्मूला हर एक अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। जस्ट एक टेम्पलेट होगा आपके पास, जस्ट वैल्यूज वहां आपको चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने इक्वल साइन लगाया है। इक्वल साइन के बाद अब हमें करना है जी ऑब्टेन मार्क्स। तो ऑब्टेन के लिए हम जो फार्मूला यूज करने जा रहे हैं वो है सबमिशन। सबमिशन का शॉर्टकट, जैसे ही हम कोई किसी भी सेल के अंदर इक्वल साइन के बाद कोई फंक्शन नेम देते हैं, कुछ भी लिखते हैं कि हमें कौन सा यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म करना है, हमें कौन सा फार्मूला यहाँ ऐड करना है, तो उससे रेलिवेंट जितने भी फंक्शंस होते हैं वो आपके सामने नीचे लिस्ट ओपन हो जाती है। हमें चूंकि सम करना है, सबमिशन करना है, ऑब्टेन मार्क्स निकालने हैं, तो हम सम ही लिखेंगे। उसके बाद हम स्टार्टिंग पैरेंथेसिस लगाएंगे। देखें जैसे ही मैं जैसे ही यहाँ पर कोई चीज़ एंटर कर रही हूँ वो फौरन मुझे कंप्लीट एक मेथड नीचे दिखा देता है कि फर्ज करें अगर मुझे नहीं पता चल रहा, सम के बाद स्टार्टिंग पैरेंथेसिस है, फिर फर्स्ट वैल्यू, फिर सेकंड वैल्यू एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, हाथ से टाइप नहीं करूँगी। हाथ से अगर हम टाइप कर दिया 34 यहाँ पे 45 एंड 40, तो उसका नुकसान क्या होगा कि अगर हम इस सेल के अंदर वैल्यू फ्यूचर में चेंज करते हैं तो इस सेल के जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होगा।
अगर हम यहाँ पर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज करते हैं, मींस कि उन सेल्स का रेफरेंस मैं यहाँ पे दे रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि G7 से लेके I7 तक जितने भी सेल्स हैं इनके अंदर जो भी डाटा मौजूद है वो सारे का सारा आपस में सबमिट हो जाए, तो फिर हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज करेंगे। और अगर यही चीज हम हाथ से लिखते हैं 34 प्लस 45 प्लस 40, यूं भी लिखा जा सकता है। एक तो ये मेथड है ना कि हमने इक्वल लगाया, सम लिखा, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस लगाया और ड्रैग कर दिया कि इतने सेल्स के अंदर जो डाटा मौजूद है वो सारे का सारा प्लस हो जाए आपस में। लेकिन सेकंड एक और मेथड ये भी है कि आप वन बाय वन इनको खुद हाथ से भी टाइप कर सकते हैं। हाथ से टाइप किए हुए का नुकसान ये होगा कि फ्यूचर में अगर आप ये वैल्यू चेंज कर देते हैं तो यहाँ आउटपुट वैल्यू चेंज नहीं होगी जब तक आप उसे खुद वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे। अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि किस तरह से ये होगा सारा। मैंने इसको एंटर प्रेस किया, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सेल के अंदर जो है वो मेरी जो भी मैंने फार्मूला लगाया था, जो भी मेरी वैल्यूज थी वो सारी की सारी यहाँ पर सबमिट हो चुकी हैं। फर्ज करें यहाँ पर 34 की बजाय मुझे मार्क्स लिखने थे 38। ओके, ये आप आउटपुट चेक करें 119 आ रहा है। फार्मूला लगाने के बाद आउटपुट था 119। जैसे ही मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंज की और एंटर प्रेस किया 1 2 3, यानी कि हुआ क्या है कि ये जो मैंने 3 नंबर एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, पहले 34 था, सॉरी 4 नंबर एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, वो इसके अंदर प्लस हो गए हैं। तो यही बताने का मकसद था, जैसे ही हम इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो मौजूद फार्मूला है वो हमें कहाँ से दिखाई देगा, या तो डबल क्लिक करेंगे तब दिखाई देगा, या फिर जो है हम F2 प्रेस करेंगे, फंक्शनल की में F2 प्रेस करेंगे तब भी हमें ये फार्मूला इसके अंदर एडिटिंग होनी शुरू हो जाएगी और हमें फार्मूला दिखाई देगा। एंड थर्ड वन इज, जैसे ही हम इस सेल पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी फार्मूला लगा हुआ है वो ऊपर फार्मूला बार में हमें दिखाई देगा। अब देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, सिलेक्ट किया है उस रेंज को, जो रेंज हमने यहाँ पर दी थी फार्मूला के अंदर, के इस रेंज के अंदर जितने भी मैं नंबर लिख रही हूँ वो सारे के सारे सबमिट हो जाए, तो वो यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइन शो कर रहा है। मतलब वो हमें बता रहा है कि इस इतने सेल्स के अंदर जो भी आपने लिखा है वो रिजल्ट में, आउटपुट में आएगा। ओके, अब हमें हर एक सेल के अंदर अलग अलग फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपली एक के अंदर हमने फार्मूला लिखा और ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, जैसे ही इसके ऊपर मैंने सिलेक्ट किया है, एक छोटा सा डॉट आ गया है, इस डॉट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ इसे ड्रैग कर देंगे। ये देखें, इसके जो है ये हमारे सामने जो है वो सबके आंसर आ चुके हैं। तो ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज किया है। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया है लास्ट पे, लास्ट वाले सेल में, और यहाँ जाके मैं रेंज के ऊपर क्लिक करती हूँ फार्मूला बार पे, तो आप देख सकते हैं कि रेंज उसने बिल्कुल उसके सामने वाले जो तीनों सेल्स थे उसको इकट्ठा कर लिया, उसको सिलेक्ट करके मुझे शो कर दिया है कि इन सेल्स के अंदर जो भी डाटा मौजूद था उसका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। तो जब भी आप फार्मूला ऐड करें, कहीं भी किसी भी सेल पे क्लिक नहीं करें, आपको एंटर प्रेस करना होता है। तो एंटर प्रेस करने से क्या होता है कि आपके फार्मूला भी किसी किस्म का एरर नहीं आता। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम परसेंटेज की तरफ, कि परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। परसेंटेज निकालने के लिए बहुत ही आसान फार्मूला है। वो ये है कि आपको, जैसा कि मैंने अभी बताया है, कि जब भी आप कोई भी फार्मूला लिखते हैं किसी भी सेल के अंदर, तो स्टार्ट में आपको इक्वल का साइन प्रेस करना होता है। जैसे कि मैंने अभी किया है, इक्वल का साइन मैंने प्रेस किया, उसके बाद मैंने ऑब्टेन मार्क्स ले लिए। ऑब्टेन मार्क्स के बाद हमें इसको डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए हम स्लैश जो है वो यूज करेंगे। स्लैश के बाद अब हम लिखेंगे इसके टोटल मार्क्स कितने थे। ये देखिए, ये ऑब्टेन मार्क्स है हमारे पास और टोटल 150 मार्क्स हैं। तो चूंकि हर एक के ऑब्टेन मार्क्स तो डिफरेंट है बट टोटल मार्क्स सेम है, इस वजह से ऑब्टेन मार्क्स के लिए हम लोग सेल को सिलेक्ट करेंगे और टोटल मार्क्स के लिए हम हाथ से लिख लेंगे चूंकि सबके सेम ही है। ओके, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई के लिए आप एस्टेरिक का सिंबल यूज करेंगे और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूंगी। देखें, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया है
तो ये मेरे पास जो है वो 82% इसकी वैल्यू आ चुकी है, ये परसेंटेज आ चुकी है। जैसे मैं इसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज करूंगी, मैं इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ आई हूँ और ड्रॉप कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरे पास कुछ डेसिमल मतलब के इशारिया के अंदर वैल्यूज आ गई हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि ये इशारिया या डेसिमल पॉइंट की वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू वो बताए क्या है। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपने स्टार्ट के अंदर जो फार्मूला लगाया है परसेंटेज का, इसी को हम लोग जो है वो अपडेट कर लेते हैं। यहाँ आप राउंड का एक और फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसी फार्मूला के ऊपर राउंड हम जब इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं तो फिर क्या है कि हमारे पास डेसिमल में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। मैंने यहाँ पर राउंड लगाया और स्टार्टिंग पैरेंथेसिस लगा दी है, वही फार्मूला जो हमने परसेंटेज के लिए लगाया था वो वैसे ही लिखा हुआ है, जस्ट हमने स्टार्ट में राउंड का फंक्शन ऐड कर दिया है, राउंड फंक्शन नेम, और स्टार्टिंग पैरेंथेसिस लगाई है और उसी फार्मूला के एंड पे एंडिंग पैरेंथेसिस लगाएंगे। और एंडिंग पैरेंथेसिस से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे एक कोमा और वैल्यूज हम कर देंगे 0। मतलब कि इस वाले फार्मूला का जो आंसर है उसमें कितने इशारिया के बाद कितने हमारे पास डिजिट्स आने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 0 इसलिए लिखा है कि मैं ये चाहती हूँ कि इसका आंसर जो भी आए उसके एंड पे कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए। दैट मीन कि मैंने 0 लगा दिया। अगर आप 2 लगाते हैं तो इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए। अगर आप 3 लगाते हैं यहाँ पर 0 की जगह तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आने चाहिए, बट मैं ये चाह रही हूँ कि कोई भी डिजिट नहीं आना चाहिए, सो मैंने यहाँ पर 0 ऐड कर दिया है। जैसे ही हम इसको एंटर करते हैं और हम इसे दोबारा से ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो एग्जैक्ट परसेंटेज आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि ऑब्टेन मार्क्स किस तरह से निकाले जाते हैं, मतलब कि हासिल करदा नंबर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं एक फार्मूला के थ्रू। देखिए, अगर हमें 1 बाय 1 इनको प्लस करना पड़ता तो बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड था और एक्यूरेसी भी 0 थी। फर्ज करें दरमियान में हम भूल भी सकते हैं, हमसे मिस्टेक भी हो सकती है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इस काम को इतना आसान बना दिया, जस्ट हमने एक फार्मूला लगाया है सम का और उस फार्मूला से जो है वो हमारी तमाम वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर सम होगी। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया। इसी तरह से परसेंटेज निकालने के लिए मुझे क्या करना था, परसेंटेज में मैंने जो ऑब्टेन मार्क्स थे उसकी मैंने परसेंटेज निकाली है और परसेंटेज भी मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज चाहिए थे, उसके लिए मैंने राउंड का फार्मूला यूज किया है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये देखा है कि ऑब्टेन मार्क्स किस तरह से निकाले जाते हैं और उनसे फिर परसेंटेज किस तरह से निकाली जाती है।